अब जो हम देखते हैं कि जो कैंसर है, ये जो ट्यूमर है, इसकी काजिज कौन कौन से हैं, हम काजिज की तरफ चलते रहते हैं। आपको ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हर सेल के अंदर हमारे पास, हर सेल्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के चीजें होती है, जो उस सेल्स की जो उसकी डेवलपमेंट है, उसकी रिप्रोडक्शन है, वो कंट्रोल करती रहती है। उसमें जो सबसे पहला चीज है वो कांटेक्ट इनहिबिशन है, दूसरा जो है वो टीलोमरेज है, और तीसरी जो है वो प्रोटोऑन्कोजीन है, और जो चौथी है वो हमारे पास TSG यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे पास मौजूद होती है। ये जो चार चीजें हैं, ये सेल्स के अंदर उनकी जो कंट्रोल ग्रोथ है उसको बरकरार रखती है। जब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऐसे एजेंट्स आ जाते हैं कि वो एजेंट्स हमारे लिए नुकसानदेह हो, और उन जो एजेंट्स है उसको हम कार्सिनोजिन कहते हैं। उस पर हम बाद में बात करते हैं कि कार्सिनोजिन हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। जो कार्सिनोजिन हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन इसको जो है इनएक्टिव करता है, या जो टीलोमरेज एक्टिविटी है इसकी वजह से टीलोमर जो है वो खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑन्कोजीन को, और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये इनएक्टिव हो जाती है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल शुरू होना हो जाती है, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर ट्यूमर बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटे एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास सेल्स हैं, इस सेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो सेल हमारे पास है ये कैंसर सेल है, और कैंसर सेल क्यों है, इसलिए कि कुछ एजेंट्स ने इसको ये नुकसान दिया है कि ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन है ये इनएक्टिव हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये सेल्स मजीद रिप्रोडक्शन करेगी और मजीद बढ़ती जाएगी तो एक वक्त इस तरह आएगी कि बॉडी के अंदर जब ये मजीद रिप्रोडक्शन करेगी तो कांटेक्ट इनहिबिशन, अगर कांटेक्ट इनहिबिशन इस तरह है कि कांटेक्ट इनहिबिशन वो इसके अंदर मौजूद है और एक्टिव फॉर्म में है, तो एक खास हद तक ये रिप्रोड्यूस हो जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारे पास जो कार्सिनोजिन है अगर वो आ जाती है और कांटेक्ट इनहिबिशन को इनएक्टिव करता है तो फिर ये जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये वो कैंसर सेल आ रहा है तो वो यहाँ पर मजीद सेल्स को जो है वो उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है, मजीद जो है वो सेल्स को बढ़ाती है, और ये सेल जितने भी बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको मैंने पहले नाम दिया कि इसको हम फिर ट्यूमर कहते हैं। तो ये ट्यूमर बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हुए? कार्सिनोजेन ने सेल्स की जो कांटेक्ट इनहिबिशन है उसको इनएक्टिव किया, जिसकी वजह से उसकी कंट्रोल ग्रोथ अनकंट्रोल ग्रोथ में चेंज हो गई। दूसरी जो है टीलोमरेज एक्टिविटी है। आप जान सकते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्रोमोसोम्स ये हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे जो है इसकी टीलोमरेज हो जाती है। ये जो टीलोमरेज एक्टिविटी की वजह से जो टीलोमरेज है हर क्रोमोसोम के अंदर वो मजीद जो है वो छोटा होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्सिनोजिन की वजह से ये जो टीलोमरेज है ये मजीद जो है वो बढ़ता रहती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो कंट्रोल ग्रोथ नहीं करती और वो अनकंट्रोल ग्रोथ में चली जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक खास किस्म के क्रोमोसोम मौजूद है, और ये जो इसकी स्ट्रक्चर है इसको हम टीलोमरेज कहते हैं। ये जो है मजीद बढ़ जाती है, तो जितने ही ये सेल्स हमारे पास मजीद डिवाइड होती है और डिवाइड होती चली जाती है तो इसकी जो टीलोमरेज है वो मजीद कम होना शुरू हो जाती है। एक वक्त आता है कि जो टीलोमरेज है वो कम होना और थोड़ा थोड़ा जब वो कम और खत्म होना शुरू हो जाती है तो एक वक्त आता है कि सेल के अंदर जो टीलोमरेज क्रोमोसोम की जो टीलोमरेज है वो खत्म हो जाती है। खत्म होने की वजह से वो मजीद ग्रोथ नहीं करती। लेकिन इसमें ये होता है कि वो जो टीलोमरेज है वो कम नहीं होता, वो मजीद जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए राह हमवार करती है, मजीद जो है वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मजीद यहाँ पर जो है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाती है, और वहां पर जो है एक अदर ट्यूमर जो है वो बन जाती है। जो तीसरा हमारे पास है वो प्रोटोऑन्कोजीन है। फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास एक सेल जो है मौजूद है और इस सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक जीन मौजूद है जिसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। इस प्रोटो ऑन्कोजीन का जो काम है वो ये है कि ये सेल्स की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल रखती है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कार्सिनोजन आता है और उस कार्सिनोजन की वजह से ये जो सेल है हमारे पास, ये जो सेल है इसमें जो ये प्रोटो ऑन्कोजीन मौजूद होता है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन एक दूसरे जीन को कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रोटो ऑन्कोजीन का काम ये है कि ये सेल्स की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करती है, जबकि ऑन्कोजीन का काम ये है कि ये सेल्स को मजीद अनकंट्रोल ग्रोथ की तरफ लेके चलती है। तो इसमें जब ये सेल जो है वो मजीद डिवाइड होंगे और डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे तो वहां पर भी एक वक्त आएगा कि यहाँ पे भी अनकंट्रोल ग्रोथ अब सेल शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो है एक मजीद ट्यूमर जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। जो आखिरी हमारे पास इसकी जो काज है वो ये है ट्यूमर सप्रेसर जीन। हर जो सेल है उसके पास एक ट्यूमर सप्रेसर जीन मौजूद होता है, TSG हम उसको कहते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्सिनोजन आता है और वो इस TSG जीन को इसको जो है वो इनएक्टिव करता है, तो इनएक्टिव की वजह से फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिव है, ये तो एक्टिव फॉर्म में होता है, इससे कंट्रोल ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन अगर ये TSG फॉर एग्जाम्पल ये इनएक्टिव फॉर्म में हुई तो ये जो सेल है ये हमारे पास फिर अनकंट्रोल ग्रोथ में जो है वो जाएंगे और ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ट्यूमर जो है वो बनाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो गई। मैंने उसको तफसील से आपको समझाया कि या तो वहाँ पर कंटेक्ट इनहिबिशन होती है या ट्यूमरेज एक्टिविटी होती है या एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन, अगर वो इनएक्टिव है तो वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है और इसके साथ साथ जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है इसकी इनएक्टिवेशन की वजह से जो है वो ये ट्यूमर बॉडी के अंदर शुरू होना हो जाती है।